का संकल्प जन जन तक पहुंचे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जनता जनार्दन की विकसित भारत की कल्पना हम सब एकजुट होकर इस पर वार्ता कर सके, नरेंद्र मोदी के ध्येय को, उनके कार्यशैली को जन जन तक पहुंचा सके, इसीलिए मीडिया की ये कार्यशाला आयोजित हुई। मीडिया कार्यशाला को सफल स्वरूप देने के लिए मैं मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। विशेष रूप से मात्र बिहार नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल में वर्षों से अपना योगदान देते, नेतृत्व देते हमारे नेता, मेरे बड़े भाई संजय मयूख जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि वर्षों का आपका सहयोग रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के प्रति, ताकि भारतीय जनता पार्टी के विचार, सरकार की उपलब्धि और जनमानस की जो इच्छाएं हैं उसका संचार पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर हो पाए। इसलिए संजय मयूख जी, आपका भी विशेष अभिनंदन और आभार है। हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे समय के साक्षी हैं जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार भारत पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प किसी प्रधान सेवक ने लिया है। कार्यकर्ताओं के लिए यह गौरव की बात है कि साल 2014 में संसद की चौखट पर शीश नवाने वाले व्यक्ति, जिसने अपने आप को सेवक की भूमिका में देश में प्रस्तुत किया और राष्ट्र की सेवा की, ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता के ललाट पर पुनः जनता विजयश्री का तिलक लगाने वाली है। लेकिन विजयश्री का ये संकल्प, विजयश्री की ये घोषणा कोई साधारण घोषणा नहीं है। हमारे राष्ट्र के इतिहास में वो राजनीतिक दल जिसका अल्प समय पहले ही जन्म हुआ था, वो इतिहास रचने वाला है। उस राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की श्रृंखला में देश में आने वाला है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको कि जब सेवा करने का मौका मिला साल 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब देश में क्या माहौल था। घोटाला चाहे कोयला का हो, घोटाला चाहे स्पेक्ट्रम का हो, घोटाला चाहे खेल का हो, कांग्रेस और यूपीए के नेताओं का नाम उन घोटालों में शीर्ष पर था। देश की जनता चाहती थी कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता का शासन हो ताकि देश की लोकतांत्रिक गरिमा बनी रहे, देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ हो, गरीब का कल्याण हो, महिला का उत्थान हो, युवा को नव भारत निर्माण के लिए सरकार सहयोग दे। मैं जानती हूं कि बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ी हलचल है। सुना है, एक कहा है कि मंदिर जाने से क्या होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या प्रभु राम का, सेवा देने में प्रधान सेवक ने आज तक कोई कोताही नहीं की, कोई चूक नहीं की। श्रद्धा के पूर्ण भाव के साथ उन्होंने
जनता की, देश की सेवा की, संस्कारों को संरक्षित किया, विकास भी किया, विरासत को भी बचाया। और इस देश की सबसे बड़ी विरासत, विकास की सबसे बड़ी पूंजी है हमारा देश का गरीब, जिसके उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक बिना एक दिन थमे, बिना एक दिन रुके अपना योगदान दिया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विशेष रूप से आनंदित हैं ये कहते हुए कि साल 2015 से लेकर 2021 का आंकड़ा कोई अगर उठाकर देख ले, 13 करोड़ 50 लाख भारतीयों को गरीबी से उबार कर राष्ट्र में विकास के पथ पर ले जाने वाली एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और एक ही नेता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये विकास क्या है गरीब के लिए? हाल ही में आपने प्रधानमंत्री जी को अयोध्या की पुण्य नगरी में एक बहन के घर चाय पीते देखा। 10 करोड़वीं उज्ज्वला की लाभार्थी। हमारे देश में कभी एक कल्पना नहीं थी कि गरीब की रसोई से धुआं छटेगा। अटल जी कहते थे अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा, और खिला ऐसा कि अंधेरा भी हटा और धुआं भी छटा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, और उज्ज्वला 2 में तो गैस के सिलेंडर के साथ साथ चूल्हे की व्यवस्था भी भारत सरकार करती है। ये चिंता कभी नहीं की गई इस देश में। ये चिंता करने वाला एक गरीब माँ का बेटा, जिसने अपनी माँ को गरीबी में संघर्ष करते देखा, उस गरीब माँ के बेटे ने संकल्प लिया कि कोई भी गरीब परिवार इस संघर्ष से और नहीं गुजरेगा। लेकिन मोदी इस संकल्प में अकेले नहीं थे। संजय भैया को याद होगा आज भी वो मंजर, जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आह्वान किया था, हर हिंदुस्तानी से कहा था कि आप अगर हो सके तो अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए ताकि गरीब को मैं सब्सिडी दे पाऊं, गरीब का सहयोग कर सकूं। 1 करोड़ हिंदुस्तानियों ने हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया, जिसके चलते मोदी ने कहा था तुम 1 कदम चलोगे, हम 10 कदम चलेंगे। 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला की सौगात मिली। मैं जानती हूं इंडिया अलायंस के कुछ लोग, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।